महाकवि सूरदास सगुण भक्ति कृष्ण धारा के महान कवि हुए। कृष्ण भक्ति में उनका कोई सामी नहीं था। सूरदास अपने पद में सगुण ईश्वर की उपासना करते हुए कहते हैं कि उस अविगत भगवान की गति का कोई पार नहीं पा सकता। उसकी गति तो वैसी ही होती है जिस प्रकार गूंगे के मुंह में गुड़ होता हो। गूंगा व्यक्ति उस गुड़ का अनुभव तो कर सकता है, परंतु उसकी मिठास की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। उसी प्रकार हम उस ईश्वर की अनुभूति तो कर सकते हैं, परंतु अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, उसको बतला नहीं सकते, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसका स्वाद तो निरंतर अमित, अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होता हो, लगातार, जो कभी खर्च ही नहीं हुआ हो, खर्च नहीं, उसका खजाना ऐसा है और नित्य नया पैदा करने वाला है। सबके मनों के अंदर वो ऐसा खजाना पैदा करता रहता है। मन से, वाणी से अगम अगोचर, जिसके पास नहीं जाया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सो जाने जो पावे। परंतु जो जानता है उसे, वो उसे प्राप्त कर सकता है। अर्थात ईश्वर को अनुभूति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो हमें ईश्वर ने ये लौकिक आंखें दी है, लौकिक शरीर दिया है, लौकिक हाथ दिए हैं, लौकिक पैर दिए हैं, इन्हीं के द्वारा उसे देखा जाए, उसे स्पर्श किया जाए, उस तक पहुंचा जाए। हम इनके अलावा भी हमारे मन के द्वारा ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम उस ईश्वर को खोजने का प्रयास ही नहीं करते, उस ओर जाने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि हमें उस ईश्वर की ओर उन्मुख होने का प्रयास करना चाहिए।
जो निर्गुण की बात करते हैं वो बिना रूप के, बिना रेखा के, बिना जाति जुगति की युक्ति के कौन से ईश्वर की बात करते हैं? सब विधि अगम विचारी ताते सूर्य सगुण पद पावे। सूरदास जी कहते कि इन सब से अलग ईश्वर की बात मैं करता हूं, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। वो इन सबसे दूर है। ये सबसे बुरी और खराब चीज नजर आई।